हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में टोटल 50 प्रश्न है जो किसी भी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला प्रश्न है, भारत में गोल्डन टेम्पल कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अमृतसर। दोस्तों, अमृतसर पंजाब में स्थित है। गोल्डन टेम्पल को स्वर्ण मंदिर भी कहा जाता है। चलिए दूसरा प्रश्न पढ़ते हैं। दोस्तों, दूसरा प्रश्न है कि महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह की शुरुआत कहाँ से की थी? तो दोस्तों, नमक सत्याग्रह की शुरुआत साबरमती आश्रम से हुआ था, जो गुजरात में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। दोस्तों, 3 नंबर प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? तो दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय फूल है कमल। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, चौथा प्रश्न है, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो दोस्तों, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल थी। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। दोस्तों, पांचवा प्रश्न है कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 8,848 मीटर। दोस्तों, माउंट एवरेस्ट दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत है, जिसकी ऊंचाई प्रत्येक साल 2 मीटर बढ़ता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों, 6 नंबर प्रश्न है कि इंपीरियल ग्रीन हाउस कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा बेंगलुरु में। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, 7 नंबर। दोस्तों, 7 नंबर प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी 1885 में हुई थी। ऑप्शन नंबर ई हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी करें। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों, 8वां प्रश्न है कि भारतीय संसद की 2 सदन कौन सी है? तो दोस्तों, भारतीय संसद की 2 सदन है आपका लोकसभा और राज्यसभा। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। यदि एग्जाम में ये प्रश्न आता है कि भारतीय संसद के अंग कितने हैं, तो आपको 3 आंसर करना है, क्योंकि भारतीय संसद के 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा तथा राष्ट्रपति। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों, 9 नंबर प्रश्न है कि ताजमहल किसने बनवाया था? तो दोस्तों, ताजमहल बनवाया था शाहजहां ने। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों, अगला प्रश्न पढ़ते हैं। दोस्तों, 10 नंबर प्रश्न है, स्वतंत्रता संग्राम में जंग आज़ादी शब्द किसने दिया था? जंग ए आज़ादी शब्द किसने दिया था? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सुभाष चंद्र बोस ने। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। दोस्तों, 11 नंबर प्रश्न है कि कृषि प्रधान देश का नाम किसे कहा जाता है? कृषि प्रधान देश का नाम किसे कहा जाता है? तो दोस्तों, ये है भारत। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है। अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों, 12 नंबर प्रश्न है कि भारत में पहला ध्वज दिवस कब मनाया गया था? भारत में पहला ध्वज दिवस कब मनाया गया था? तो ऑप्शन नंबर ए बी राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि 1950 में मनाया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों, 13 नंबर प्रश्न है कि सबसे अधिक जनसंख्या वाला भारतीय राज्य कौन सा है? तो सबसे अधिक जनसंख्या वाला भारतीय राज्य है उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यदि क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछेगा तो ये राजस्थान हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों, 14 नंबर प्रश्न है कि प्रसिद्ध पुस्तक रामचरितमानस के रचनाकार कौन है? तो दोस्तों, प्रसिद्ध जो पुस्तक है रामचरितमानस के रचनाकार कौन है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा तुलसीदास। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। दोस्तों, 15 नंबर प्रश्न है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के आध्यात्मिक गुरु कौन माने जाते हैं? तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा महात्मा गांधी, क्योंकि महात्मा गांधी ने ही ज़्यादा योगदान दिया था स्वतंत्रता में। चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं। दोस्तों, 16 नंबर प्रश्न है कि भारत का पहला उपग्रह क्या था? तो दोस्तों, भारत का पहला उपग्रह था आर्यभट्ट। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, आर्यभट्ट। चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं। दोस्तों, 17 नंबर प्रश्न है कि कांची किस राज्य का प्रसिद्ध मंदिर है? कांची जो है किस राज्य का प्रसिद्ध मंदिर है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तमिलनाडु। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों, 18 नंबर प्रश्न है कि भारतीय संविधान के निर्माता कौन थे? तो दोस्तों, भारतीय संविधान के निर्माता थे आपको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिससे प्यार से हम लोग बाबा साहेब भी बुलाते हैं। चलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 19 नंबर प्रश्न है कि भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है। तो दोस्तों भारत की सबसे बड़ी झील जो है वो है बुलर झील। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 20 नंबर प्रश्न है कि स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत कब हुई थी। तो स्वच्छ भारत अभियान की जो शुरुआत हुई थी वो आपको 2014 में हुआ था, जब नरेंद्र मोदी पहली बार प्रधानमंत्री बने थे 2014 में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 21 नंबर प्रश्न है कि महाभारत के लेखक कौन थे। तो दोस्तों महाभारत के लेखक आपको वेद व्यास जी थे। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 22 नंबर प्रश्न है कि भारत माता की तस्वीर किसने बनाई थी। तो दोस्तों भारत माता की जो तस्वीर बनाने वाले थे वो थे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 23 नंबर प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है। तो दोस्तों भारत का जो राष्ट्रीय पशु है वो है बाघ। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। 24 नंबर प्रश्न है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो दोस्तों भारत की सबसे लंबी नदी जो है वह है गंगा। दोस्तों गंगा नदी जो हिमालय के गोमुख से निकलती है, यहाँ उत्तराखंड के पास है, और उत्तराखंड होते हुए उत्तर प्रदेश होते हुए बिहार में क्रॉस करती है, और बिहार को बीचों बीच बांटती हुई ये बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल में जाके मिल जाती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 25 नंबर प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो दोस्तों भारत का सबसे बड़ा राज्य आपको यहाँ पे क्षेत्रफल के हिसाब से राजस्थान होगा और जनसंख्या के हिसाब से उत्तर प्रदेश होगा। चलिए तो यहाँ पे एग्जाम में क्वेश्चन हमेशा पूछेगा कि क्षेत्रफल के हिसाब से या जनसंख्या के हिसाब से, तो आपको देख लेना है कि जनसंख्या है कि क्षेत्रफल है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 26 नंबर प्रश्न है कि भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे। तो दोस्तों भारत के पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं दोस्तों। 27 नंबर प्रश्न है कि भारतीय सेना में महिला सैनिकों की पहली बटालियन किसे कहा जाता है। तो दोस्तों भारतीय सेना में महिला सैनिकों की पहली बटालियन किसे कहा जाता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा महिला बटालियन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 28 नंबर प्रश्न है कि भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा 28 फरवरी को। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। दोस्तों जो सीवी रमन जी थे इनका जन्म 28 फरवरी को हुआ था, और सीवी रमन जी ने रमन प्रभाव का खोज किया था। ठीक है, उन पे बहुत गहन अध्ययन किया था, काम किया था, इसलिए उस दिन को हम राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 29 नंबर प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे। तो दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले जो अध्यक्ष थे वो थे वीसी बनर्जी। ठीक है, वीसी बनर्जी। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 30 नंबर प्रश्न है कि सार्वभौमिक शिक्षा का उद्देश्य क्या है। सार्वभौमिक शिक्षा का उद्देश्य क्या है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सभी के लिए शिक्षा का अवसर प्रदान करना। सभी के लिए शिक्षा का अवसर प्रदान करना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 31 नंबर प्रश्न है कि दिल्ली की स्थापना किसने की थी। तो दोस्तों दिल्ली की जो स्थापना किया था वो किया था सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पढ़ते हैं दोस्तों। 32 नंबर प्रश्न है कि भारत की सबसे लंबी सड़क किस राज्य में है। तो दोस्तों भारत की सबसे लंबी सड़क राजस्थान में है। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पढ़ते हैं दोस्तों। 33 नंबर प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 का संबंध किस राज्य से है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जम्मू और कश्मीर। दोस्तों आपको पता ही होगा कि जम्मू और कश्मीर से 370 हटा दिया गया है। इससे फ़ायदा ये होगा कि अदर स्टेट के लोग भी वहाँ पे रह सकते हैं, वहाँ पे ज़मीन खरीद सकते हैं, वहाँ के निवासी बन सकते हैं। ठीक है, ये हमारा फ़ायदा हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 34 नंबर प्रश्न है कि दीनदयाल उपाध्याय योजना किस क्षेत्र से संबंधित है। दीनदयाल उपाध्याय योजना किस क्षेत्र से संबंधित है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा
ऑप्शन नंबर सी ग्रामीण विकास। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी ग्रामीण विकास। चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं दोस्तों। 35 नंबर प्रश्न है कि किस भारतीय नेता को लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों किस भारतीय नेता को लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, सरदार पटेल को। चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं दोस्तों। 36 नंबर प्रश्न है कि भारत में पहली बार रेलवे सेवा कब शुरू हुई थी। तो दोस्तों भारत में पहली बार रेलवे शुरुआत हुई थी आपको 1853 में। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और ये मुंबई से थाने के बीच चली थी। टोटल दूरी थी 33 किलोमीटर। ठीक है ना, 33 किलोमीटर टोटल दूरी थी, मुंबई से थाने के बीच में चली थी। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 37 नंबर प्रश्न है कि बर्ड फ्लू किस प्रकार का रोग है। बर्ड फ्लू जो है किस प्रकार का रोग है, तो ये एक प्रकार का एक वायरस है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, वायरस। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 38 नंबर प्रश्न है कि अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ के लेखक कौन थे। अर्थशास्त्र नामक लेखक के यानी कि ग्रंथ के लेखक कौन थे, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा दोस्तों चाणक्य। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, चाणक्य। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 29 नंबर प्रश्न है दोस्तों। 38 नंबर प्रश्न है कि अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ के लेखक कौन थे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चाणक्य। ठीक है, अगला प्रश्न पढ़ते हैं दोस्तों। 39 नंबर प्रश्न है कि भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं। तो दोस्तों भारतीय संविधान में कुल 395 अनुच्छेद है। ध्यान दीजिएगा, 395 अनुच्छेद है। चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं दोस्तों। 40 नंबर प्रश्न है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था। तो दोस्तों भारत छोड़ो जो आंदोलन है 1942 में शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। शुरू करने वाले कौन थे, तो महात्मा गांधी थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 41 नंबर प्रश्न है कि महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह आंदोलन किस वर्ष शुरू किया था। तो दोस्तों नमक सत्याग्रह ये गुजरात से शुरू हुआ था और साबरमती आश्रम के पास से। ठीक है, और इसकी शुरुआत हुई थी 1930 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं दोस्तों। 42 नंबर प्रश्न है कि भारत की सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी है। तो दोस्तों भारत की सबसे बड़ी जो मस्जिद है वो है जामा मस्जिद। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पढ़ते हैं दोस्तों। 43 नंबर प्रश्न है कि नंदी व्रत किस धर्म से संबंधित है। तो दोस्तों नंदी व्रत जो है हिंदू धर्म से संबंधित है। नंदी का मतलब आप समझ ही रहे हो। ठीक है, यहाँ पे हिंदू धर्म हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। 44 नंबर प्रश्न है कि भारत में किस दिन राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों भारत में किस दिन राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 29 अगस्त को। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पढ़ते हैं दोस्तों। 45 नंबर प्रश्न है कि पारसी समुदाय के लोग मुख्यतः किस धर्म को मानते हैं। तो दोस्तों पारसी समुदाय के लोग पारसी धर्म को मानते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 46 नंबर प्रश्न है कि भारतीय रेलवे की वर्तमान प्रमुख का नाम क्या है। तो भारतीय रेलवे के जो वर्तमान प्रमुख है उनका नाम है अश्विनी वैष्णव। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पढ़ते हैं दोस्तों। 47 नंबर प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम महासचिव कौन था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम महासचिव कौन था, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हुम्फ्री था। ठीक है, हुम्फ्री इनका नाम था, हुम्फ्री, एवो हुम्फ्री। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं दोस्तों। 48 नंबर प्रश्न है कि भारत में गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। तो भारत में गंगा नदी का जो उद्गम स्थल है वो है आपका हिमालय में। और दोस्तों हिमालय जो है वो नेपाल में स्थित है। ठीक है, हिमालय के नीचे एक स्थान है गोमुख। गोमुख से निकलती है कौन, गंगा नदी। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं। यहाँ पे दोस्तों 49 नंबर प्रश्न है सिंहासन बत्तीसी किसकी प्रसिद्ध रचना है। सिंहासन बत्तीसी किसकी प्रसिद्ध रचना है, तो दोस्तों इसका रचनाकार है सम्राट विक्रमादित्य। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पढ़ते हैं दोस्तों। 50 नंबर प्रश्न है कि माखनलाल चतुर्वेदी की प्रसिद्ध काव्य रचनाओं में से एक है, यानी कि माखनलाल ने बहुत सारे काव्य लिखे हैं, उनमें से सबसे प्रसिद्ध कौन सा है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हिमालय की ओर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हिमालय की ओर। ठीक है, तो चलिए दोस्तों ये रहे और टोटल 50 प्रश्न। हो सकता है कि इन सभी प्रश्नों में से 3 या 4 प्रश्न आपके एग्जाम में आ जाए।
किसी न किसी एग्ज़ाम में तो आते ही रहते हैं, ठीक है। हो सकता है कि आपके एग्ज़ाम में आ जाएँ। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। कुछ पूछना है तो कमेंट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।